कृष्ण संधि के लिए आए। द्वारिकाधीश ने कहा भैया कुछ नहीं तो 5 गांव दे दो। कहा नहीं 5 गांव भी नहीं। दुर्योधन ने कहा कि सोई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल तय हो गया कि अब युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र का क्षेत्र चुना गया, रण क्षेत्र मैदान चुना गया। दोनों सेनाएं आमने सामने। भगवान कृष्ण की जो सेना थी वो सब दुर्योधन की तरफ चली गई, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं किसकी तरफ रहे? किसकी तरफ रहे? पांडवों की तरफ रहे। और ये शास्त्र निवेदन करता है कि भगवान पांडवों की तरफ क्यों रहे? इसलिए रहे क्योंकि यतो धर्मा ततो कृष्णा। जिधर धर्म होता है उधर कृष्ण होता है, और यतो कृष्णा ततो जया। जिधर कृष्ण होता है उधर ही विजय होती है। पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया और भगवान का तीसरा मिशन समाप्त हुआ। कौन सा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही तो मिशन है भगवान का। आज धर्मराज को, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा करके भगवान का तीसरा भी मिशन समाप्त हुआ। भगवान यहाँ से प्रस्थान करने की योजना बनाते हैं और उससे पहले, जाने से पहले भगवान एक बहुत दिव्य लीला करते हैं, बहुत सुंदर लीला करते हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र। व्यास जी महाराज आज निवेदन करते हैं कि कृष्णस्यासीद सुखाकसिद, कृष्णस्यासीद सखाकसिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था। सुदामा जी का नाम नहीं आया है भागवत में, सुदामा जी का नाम नहीं आया है, लेकिन इतनी उपाधि दे दी गई कि वो सुदामा जी ही थे। व्यास जी नाम क्यों नहीं लिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्यों नहीं लिए भगवान व्यास, भगवान सुदामा जी का नाम क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि व्यास जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण का सखा कोई भी हो सकता है, सुदामा ही नहीं। कृष्ण का सखा कोई भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण का सखा कौन होगा? कहा सुदामा होगा, वही कृष्ण का सखा होगा। अब सुदामा का मतलब जानते हो क्या होता है? सु प्लस दामा बराबर होता है सुदामा। सु धन, दामा बराबर सुदामा। सु माने होता है सुंदर और दामा माने होता है शरीर। जिसका सुंदर शरीर हो वो है सुदामा। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सु बराबर सुंदर और दामा बराबर शरीर। जिसका शरीर सुंदर हो वो व्यक्ति सुदामा है, यानी सुंदर शरीर भगवान का मित्र हो सकता है। सुंदर शरीर ही भगवान का मित्र होगा। और सुंदर शरीर किसका? जिसकी चमड़ी गोरी हो उसको नहीं नहीं नहीं, नहीं। जिसकी चमड़ी गोरी हो उसको सुंदर नहीं कहा जाता है। अरे इस चमड़ी का जानते हो?
हैं? इस चमड़ी का क्या भरोसा है? कब इसमें क्या हो जाए, कब इसमें, इस शरीर में, इस चमड़ी में क्या हो जाए, कुछ पता है? जिस शरीर को देख करके आज लोग वही इस शरीर से घृणा करने लगते हैं। लाहौर में एक बहुत 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 सुंदर वेश्या रहा करती थी। लाहौर में एक बहुत सुंदर वेश्या थी, लाखों उसके दीवाने थे, लाखों उसके दीवाने थे, लेकिन वो बुद्ध पे दीवानी थी। बुद्ध पर, भगवान बुद्ध पे मरती थी। बुद्ध से निवेदन किया, कृपा करो कभी आप हमारे यहाँ आओ। सब लोग हमारे यहाँ आने के लिए तरसते हैं, कभी आप आओ। बुद्ध ने कहा कि देवी मैं आऊंगा, जरूर मैं आऊंगा, समय मिलेगा तब हम आएंगे। उस वेश्या को क्या हो गया? कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया शरीर में। जो उसके लाखों दीवाने थे ना, उसको देखना पसंद नहीं करते, उसको गांव से बाहर निकाला, कहा कुटिया बनाओ, गांव के बाहर रहो, नहीं बीमारी फैला दोगी, पूरे नगर में पूरी बीमारी हो जाएगी। उसको बाहर निकाल दिया, उसको बाहर निकाल दिया। रोती बिलखती भगवान को याद करती, इस शरीर पर इतने हमको नाज था, इस शरीर पर इतना अभिमान था, लाखों लोग हमारे दीवाने थे, लेकिन आज हर कोई हमसे मुंह मोड़ रहा है, हर कोई मुंह फेर रहा है। भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम लिया। आवाज आई, सुंदरी, अरे सुंदरी सुनती हो? गेट खोलो। सुना इसने? बरसों बीत गए हैं कि किसी ने इसको सुंदरी कहा है। गेट खोला, सामने देखा भगवान बुद्ध खड़े थे, भगवान बुद्ध खड़े थे। इस अवस्था में आप हमको सुंदरी कह रहे हो? बुद्ध ने कहा, देवी मेरे हिसाब से अभी तक इससे पहले तुम बदसूरत थी, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता खाली चमड़ी की थी, लेकिन अब तुम्हारी सुंदरता मन की हो गई है। अब सुंदरता मन की हुई है। व्यक्ति चमड़ी से नहीं, मन से सुंदर होता है। चमड़ी, इस चमड़ी का कोई भरोसा नहीं, कब इसमें क्या हो जाए। और ये चमड़ी उतार दो ना, ये चमड़ी उतार दो, ये चमड़ी जरा सा भी जल जाए, कट जाए, देखने में, अपने आप को देखने में कितना बुरा लगता है। इसके अंदर खाली सिर्फ गंदगी ही भरी है और कुछ इसके अंदर नहीं है। यहां तक मैं निवेदन करूं, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, गंगा जल पी लो, लेकिन इससे जब निकलेगा तो क्या निकलेगा? मलमूत्र बन करके निकलेगा। ये मलमूत्र बनाने की मशीन है। ये जो मशीन है ये क्या है? कहा ये मलमूत्र बनाने की मशीन है। इसके अंदर जो भी डालोगे मलमूत्र बन के ही निकलेगा। और सुबह जब उठते हो ना, सुबह जब उठते हो, उठने के 1 घंटा जो क्रिया करते हो, जरा ये देखो इसके अंदर क्या है। वो 1 घंटे के अंदर सारा सबूत निकलता है। इसके अंदर क्या है? वो सारा सबूत निकलता है, हर जगह से निकलता है। ये सत्य है, ये कड़वा, ये सत्य, यही सत्य है, यही सत्य है। तो कहा फिर सुंदर कौन? कहा सुंदर कौन? तो कहा जिसको धर्मशास्त्र कहे कि ये सुंदर, वो सुंदर। कौन सुंदर? गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि स्वयं सुंदर, स्वयं सुंदर, स्वयं सुभग शरीरा। स्वयं सुंदर, स्वयं सुभग शरीरा। स्वयं सुंदर,
जय रघुवीरा। जो तन पाए भजे रघुवीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। सही सुंदर, सुंदर कौन? वही सुंदर जो मनुष्य का शरीर पा करके और भगवान का भजन करे, वो व्यक्ति सुंदर है। और जो भगवान का भजन करेगा वही होगा सुदामा, और सुदामा भगवान का बनेगा मित्र। भगवान का मित्र सुदामा ही हो सकता है, कुदामा भगवान का मित्र कभी नहीं हो सकता है। इसलिए रहीमदास जी जानते हो क्या कहते हैं? इस शरीर का तू अभिमान करता है, इस शरीर का तू अभिमान करता है कि रहीमन, रहीमन तू क्यों गर्भिए? ऊंचे देख आवास और भूमि पले का लोथड़ा, ऊपर जामे घास। भूमि पले का लोथड़ा, ऊपर जामे घास। इस शरीर पर गर्व, इस शरीर पर गर्व नहीं कि मान मेरा कहना। अरे मेरी मत मानो, भागवत की मानो। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, क्योंकि माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर देहा देख के भोला, ये सुंदर देहा देख के भोला। धन यौवन के मद में भोला। ये धन यौवन के मद में भोला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे माटी का खिलौना माटी में उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे माटी का खिलौना माटी में उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुदामा जी के लिए निवेदन किया। सुदामा जी धनहीन थे, धन तो नहीं था, लेकिन सुदामा जी गरीब नहीं थे। और मैं तो निवेदन कर दूं, कोई भी ब्राह्मण गरीब हो नहीं सकता, कोई भी ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। धनहीन भले ही हो जाए, धन उसके पास भले ही ना रहे, लेकिन ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता है। क्योंकि हम, ये गर्व है, हम ब्राह्मण, हम पैदा ही होते हैं महाराज बन करके। ब्राह्मण महाराज, हम पैदा ही, हमारी पैदाइश ही है महाराज में। हम ब्राह्मण महाराज हैं। गरीब की परिभाषा खाली धन से नहीं है। का गरीब कौन? शंकराचार्य निवेदन करते हैं, विशाल तृष्णा, जिसकी भूख कभी ना मिटे, वो गरीब है। जिसकी इच्छा और वो गरीब है।
मैं निवेदन करूं, चाह पैसे की थी, चाह पैसे की थी और चाह पैसे से आने में आने लगी। हम लोग मम्मी पापा से, अम्मा पापा से मांगते थे, पापा मम्मी पैसा दे दो, पैसा दे दिया, पैसा मिल गया। तो कहा नहीं पैसा अब नहीं, अब चाहिए 4 आना 8 आना 16 आना। बच्चे तो नहीं जानते हैं 8 आना 4 आना, लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं। कहा 4 आना 8 आना दे दो, कहा 4 आना 8 आना आ गए ना। उसके बाद हमने कहा अब रुपया चाहिए। चाह पैसे की थी, चाह पैसे से आने में आने लगी और चाह आने से रुपए में जाने लगी और चाह रुपए से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर दौड़ाने लगी और चाह मोटर से होटल ले जाने लगी और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी। इच्छा, जितना जितना इसको बढ़ाओगे, जितनी भूख बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। जाको कबहु न जाको कछु ना चाहिए सो ही साहिंसा। साहिंसा कौन है? राजा कौन है? कहा जाको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए। कामनाहीन व्यक्ति की बात साहत है, कामनाहीन व्यक्ति की बात साहत है। और जिसकी कामना है, जिसकी कुछ चाहना है, हमको आप अगर आपसे कुछ चाहिए मैं आपकी चापलूसी करूंगा, हमको अगर आपसे कुछ चाहिए तो मैं आपकी चापलूसी करूंगा, नाक रगड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं चाहिए तो तुम अपने रास्ता और हम अपने रास्ता तन करके रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जाको कछु नहीं चाहिए वो साहिंसा हो सकता है, वो साहिंसा हो सकता है। गीता में भगवान कहते हैं संतुष्टा एन केनवा, संतुष्टा एन केनवा और संतुष्टा सततम योगी। जो व्यक्ति संतुष्ट है का गौधन हरि गौधन गजधन, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन गौधन गजधन बाज धन और रतन धन का। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खानो और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। असंतुष्ट असंतुष्ट दुजा नष्टा। जो असंतुष्ट है उसका विनाश है। संतुष्ट इसलिए संतुष्ट रहो, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। और जितना जितना इसमें उलझते जाओगे ना, ये मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला, मकड़ी जाला अपने आप बनाती है और उसी जाले में फंसती है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। का ये पतंगी कीड़ा होता है ना, पतंगी कीड़ा जो लाइट को देख करके, प्रकाश को देख करके उसका चक्कर लगाता है। जरा विचार कीजिए, लाइट में पतंगी कीड़ा को कुछ मिलता है? कुछ खाने को मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, खाली उसका चक्कर लगाता है और चक्कर काटते काटते उसी में गिरता है और मर जाता है। उसी में गिरता है और शांत हो जाता है, मर जाता है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं माया दीपक
जो माया है ना, जो ये धन दौलत ऐश्वर्य जिसके पीछे हम दिन रात भागते हैं ना, कहा ये दीपक है, ये लौ है, और नर पतंग और ये मनुष्य पतंगी कीड़ा है। इसी के चक्कर काटते 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 गिरता है और उसी में मर करके अपने आप को समाप्त कर लेता है। इसलिए निवेदन किया है कि शांति और संतोष छोड़, शांति और संतोष छोड़, मृग तृष्णा मत पालो, और पुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। हे बिन मकड़ी का जाल स्वयं को पैदल कर डालो। हे बिन मकड़ी का जाल स्वयं को पैदल कर डालो। शांति और संतोष छोड़, मृग तृष्णा मत पालो। शांति संतोष छोड़, मृग मत पालो। दोनों मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। हे बिन मकड़ी का जाल स्वयं को कर डालो। बढ़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो। महत्वाकांक्षा को नींद हराम करो। सादा जीवन उच्च विचारों को कायम करो। सादा जीवन उच्च विचारों के सम्मान करो। सादा रह लो, सादा पहनो, सादा रह लो, सादा पहनो, सादा ही खा लो। फूल मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। बिन मकड़ी का जाल स्वयं को पैदल कर डालो। सादा रह लो, सादा पहनो और सादा ही खा लो। बुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। सुदामा जी महाराज, इनकी धर्म पत्नी का नाम है भगवती सुशीला देवी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की। इनकी धर्म पत्नी का नाम है क्या? सुशीला देवी। जैसा नाम है वैसा गुण है इनके अंदर, और नहीं नाम होता है, किसी किसी का नाम होता है शांति देवी, लेकिन मचाती हैं अशांति। अशांति से भी पेट नहीं भरता तो फिर क्रांति कर देती हैं। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, क्षमा करना। नाम है सुशीला देवी। वर्षों विवाह को हो गए हैं, एक धोती में पूरा जीवन काट दिया है। फट जाती है, उसी में से काट करके प्योंदा लगा करके शक्ति लगा करके एक धोती में पूरा जीवन काट दिया है। लेकिन कभी पतिदेव से शिकायत नहीं करी कि जब कमा के खिला नहीं सकते थे तो फिर शादी क्यों किया। नहीं, कभी शिकायत नहीं करी। एक दिन
भोजन नहीं बना। क्यों? खाने का कुछ नहीं है घर में। बच्चे ने पूछा, मम्मी, माताजी, भोजन चाहिए? कहा आज एकादशी का व्रत है, एकादशी भूखा रहेंगे। बच्चों ने व्रत रखा। दूसरा दिन, इस बार एकादशी 2 दिन आई है, बच्चों आज विश्राम करो, कल भोजन मिलेगा। तीसरे दिन बच्चों ने कहा भोजन। सुशीला मैया आज भी कहती हैं आज भी एकादशी है। सुशीला मैया के इतनी विपन्नता है। 3 दिन हो गए हैं, भोजन 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 नहीं मिला। आज जाकर के सुदामा जी से निवेदन करती हैं, आपको मालूम है 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन हो गया भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है। हम तो भूखे पेट रह जाएंगे, लेकिन बच्चे चक्कर खा करके गिर रहे हैं, भूख से गस खा करके चक्कर खा करके गिर रहे हैं। आज माँ की पीड़ा बच्चों के प्रति उदय हुई। निवेदन किया सुदामा जी से, 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, बच्चे चक्कर खा करके भूख से तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं। सुदामा जी ने निवेदन किया, देवी तो मैं क्या करूं? मैं भिक्षा मांग नहीं सकता, क्योंकि अयाचक वृत्ति है हमारी, हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। हमको जो करना चाहिए हम कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं देने आ रहा है तो मैं क्या करूं? सुदामा जी अपने घर के गेट पर बैठ जाते हैं और सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम की चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं। कोई निकलता है राहगीर, इच्छा हुई तो 2, 4, 5 रुपए दे दिया, नहीं 2, 4 मुट्ठी चावल दे दिया, उसी से परिवार चलता है। 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं दे गया। सुदामा जी आज यही निवेदन करते हैं, मैं भजन तो कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, नहीं दे रहे हैं, नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? आज सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला जी ने निवेदन किया कि है मित्र आपके द्वारिका पति, है मित्र आपके द्वारिका पति, ये आपने मुझे बताया है, आपने मुझे बताया है, ये आपने मुझे बताया है। उस धनी का मित्र दुखी जगों में कैसे उस धनी को भाया है। धनी का मित्र दुखी जग में कैसे धनी को आया है। उस धनी का मित्र दुखी जग में कैसे उस धनी को भाया है। आपके मित्र हैं, ये आपने बताया है कि द्वारिकापति आपके मित्र हैं, तो देवी मैं क्या करूं? मैं मांगने जाऊं, मैं मांगने जाऊं? सुशीला ने कहा नहीं, मांगने नहीं जाना है, मांगने नहीं जाना है, सिर्फ उसके सामने जाओ, उसके सामने जा करके खड़े हो जाओ। ये सूत्र है भगवान के सामने। भगवान को हम क्या कहते हैं? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्जामी, तुम अंतर्जामी, वो सब कुछ जानता है। आप उसके सामने सिर्फ जा करके खड़े हो जाओ, वो जानता है सब। गालिब हम जो जाकर के निवेदन करते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हम मांग करके नहीं आते हैं, भगवान की पूजा करके नहीं आते हैं, भगवान के मुंह पर कालिख लगा करके आते हैं। हम उसको एक तरफ अंतर्जामी कहते हैं और एक तरफ उसके सामने जा करके और मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो। अरे गालिब न कर, गालिब न कर हुजूर से तो बार बार अर्ज, गालिब न कर तो हुजूर से बार बार अर्ज, जाहिर है सब हाल तेरा उनको बगैर कहे। सब कुछ वो जानता है, वो परमात्मा जानता है, ईश्वर जानता है। अगर भगवान से आप प्रेम करते हो, भगवान से आप प्रेम करते हो,
वो आपकी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को भगवान जानता है। अरे छोड़ो, जानते हो उस प्रेमी की तो बात छोड़ो, भगवान की तो बात छोड़ो। एक साधारण प्रेमी को कहना नहीं पड़ता है। एक अनपढ़ स्त्री जिसका पति विदेश चला गया है, एक अनपढ़ स्त्री जिसका पति परदेश चला गया है, तो उसने डाकिया को बुलाया। कहा भैया इधर आओ, एक जरा चिट्ठी लिख दो, हमारे पति देव के नाम से एक चिट्ठी लिख दो। कहा क्या लिख दें? कहा लिख दो सलाम, सलाम लिख दो। तो कहा सलाम कौन सी चिट्ठी होती है? कहा बस सलाम खाली लिख दो, बस वो जान जाएंगे। एक साधारण प्रेमी क्या कहती, प्रेमिका क्या कहती है कि खत लिख दो समरिया के नाम बाबू, अरे पत्र लिख दो, और कुछ नहीं लिखना है, पत्र लिख दो समरिया के नाम बाबू, और कोरे कागज पे लिख दो सलाम बाबू। अरे वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। खत लिख दो समरिया के नाम बाबू, खत लिख दो समरिया के नाम बाबू, पूरे कागज पे लिख दो सलाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। खत लिख दो समरिया के नाम बाबू, खत लिख दो समरिया के नाम बाबू। वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। एक साधारण प्रेमी कहते खाली सलाम लिख दो, वो जान जाएंगे, और आपको कहने की जरूरत है, उसके सामने खड़े हो जाओ, वो सब आपकी प्रत्येक स्थिति मनोस्थिति को जानता है। सुशीला जी ने कहा आपको मांगने की जरूरत नहीं, आप चले जाओ सिर्फ। और मैं तो कहूं धर्म पत्नी वही है, धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को भगवत रास्ता दिखा दे, भगवान का रास्ता दिखा दे। तुम भगवान के पास जाओ। आज सुशीला मैया किसकी तरफ भेजती हैं? भगवान की तरफ भेजती हैं। धर्म पत्नी, इसीलिए आपको दर्जा दिया गया है धर्म पत्नी। और जो खाली क्लब लेके जाए, मॉल लेके जाए, शॉपिंग कराने जाए, उसको धर्म पत्नी नहीं कहा जाएगा। हाँ, शॉपिंग करो, मॉल जाओ, क्लब भी जाओ, लेकिन भगवत पथ की प्रेरणा दो अपने पति को। अच्छा, इधर ज्यादातर लोग कौन आते हैं? ज्यादातर लेडीज ही आती हैं कथाओं में, ज्यादा लेडीज ही आती हैं, जेंट्स बहुत कम आते हैं, जेंट्स बहुत कम आते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि भैया जेंट्स लोग कम क्यों आते हैं, देवी कम क्यों आते हैं ये लोग? तो कहा कमाते हैं इसलिए कमाते हैं, कमाते हैं इसलिए कम आते हैं। अरे कमाओ फिर भी आओ, मांगने नहीं जाऊंगा। खाली हाथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, मित्र के गुरु के घर में नहीं जाना चाहिए। कुछ ले आओ। सुशीला मैया जाती हैं, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से ला करके और एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे देती हैं। सुदामा जी चलते हैं। आज सुशीला जी बहुत दुखी हैं, और दुखी जब होती हैं तो सुदामा जी निवेदन करते हैं, देवी सुशीला क्योंकि जो तेरा नाथ है ना, वो तेरा नाथ और कहीं ना जा रहा है, तेरा नाथ जगन्नाथ के पास जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है। और जिसका नाथ जगन्नाथ के पास जा रहा हो, भगवान के पास जा रहा हो, उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुदामा जी चले जा रहे हैं।
जहां तक सुदामा जी दिखाई देते हैं तहां तक सुशीला मैया खड़ी होकर के देखती हैं, जब दिखाई देना बंद कर देते हैं। बहुत ठंडी का मौसम है। आज सुशीला मैया ने भगवान सूर्य से प्रार्थना करी, भगवान सूर्य तुम्हारे अंदर बहुत लालिमा है, तुम्हारे अंदर बहुत लाली है, लेकिन मेरे मांग में थोड़ी सी लाली है, मेरे मांग में थोड़ी सी लाली है, थोड़ी अलग से ऊष्मा हमारे पति को देते रहना। तुम्हारे नहीं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी लाली थोड़ी सी लाली है, वो चली जाएगी। अगर मेरी मांग की लाली चली गई तो आपकी लाली को कलंक लग जाएगा, आपकी लाली को कलंक लग जाएगा। चलते चलते सुदामा जी बहुत थक गए हैं। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी विश्राम कर रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश सारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सारी सीन भगवान द्वारिकाधीश देख रहे हैं। गरुण को आदेश दिया, गरुण गए सुदामा जी को ले जा करके और सीधे चौखट पर दरवाजे पर खड़ा कर दिया, लिटा दिया। उठे भैया, ये कौन है, ये कहाँ कौन सी जगह है? किसी ने निवेदन कर दिया, कहा ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी है। जाकर के कृष्ण से कहो कि उसका सखा मित्र सुदामा आ गया है। जाकर के और निवेदन किया। भगवान कृष्ण से निवेदन किया, क्या कहा? प्रभु, एक ब्राह्मण आया है। कैसा है? काशीस पगाना चगा झगा तन में, शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आजी बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय वो पाना की नहीं सामा। ओ द्वारे खड़े दिज दुर्बल देखो, रहो चकित वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धामो, और बतावत आपन नाम सुदामा। की पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपन नाम सुदामा। अरे सुदामा का नाम सुनते ही भगवान 7 स्टेप ऊपर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वें स्टेप कूद करके भगवान बिना चप्पल बिना खड़ाऊं पहले और दौड़ करके जाते हैं गेट पर के। कीर्तन परंपरा जिस देश में हम जी रहे हैं, हमारी कृष्ण की परंपरा है, हमारी राम की परंपरा है। और हमारी परंपरा में क्या है? आज हम कितने बदल गए हैं, आज कितने बदल गए हैं। जिनके गेटों पर लिखा होता था, प्रत्येक गेट पर लिखा होता था, आप लोग जरा विचार कीजिए, जिनके गेटों पर लिखा होता था कि मेहमान हमारा भगवान, उनके गेटों पर आज लिखा होता है कुत्तों से सावधान। जिनके गेटों पर लिखा होता था भगवान हमारा मेहमान, उनके गेटों पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। आज मेहमान की जरूरत नहीं है, आज कुत्ते घर में पाले जाते हैं। सिंहासन पर बिठाया, भगवान ने रुक्मणी देवी से निवेदन किया, रुक्मणी परात में पानी लेकर के आओ। भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है। पग कंटक डाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा। तुम आए इते हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। कहा कितना रोए? कहा जितनी राधा रोई, जितनी राधा रोई, रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई श्यामा के लिए, ये जितनी राधा रोई रोई कामा के लिए, कन्हैया उतना रोई। यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया, ए जाज की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, ए जाज के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ये जैसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ये जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाम के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाम के छाले सारी देखे तो दुख के मारे रोया। पाम के धोने खातिर खुशी के मारे रोया, हे पाम के धोने काटे खुशी के मारे रोया। आंसू है भरपाई बस हर गाना के लिए, हे जासू पे भर पाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, हे कन्हैया उतना रोजा रोजा ही सुदामा के लिए। हे जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोजा रोजा है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। से रोया उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के
लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हे कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हे जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना